हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक के बारे में। अब पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली ये है क्या और कैसे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो चलिए समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को। बहुत इजी डेफिनेशन है ये, और इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं एक बार। इसमें लिखा है कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस वन नेम मैनी फॉर्म। इट अलाउज द सेम मेथड नेम टू बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक, हम कह सकते हैं कि ये वन नेम है और मैनी फॉर्म है। यहाँ पे वन नेम और मैनी फॉर्म का मतलब क्या है? देखिए, पूरा जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, वो केवल इन्हीं चार शब्दों में छुपा हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं वन नेम मैनी फॉर्म। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप पॉलीमॉर्फिज्म को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हम समझते हैं वन नेम का क्या मतलब है। इसमें लिखा है कि भाई सेम मेथड। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सेम मेथड है, एक कॉमन मेथड है, ठीक है, या फिर एक आप कह लो एक कॉमन फंक्शन है, ठीक है। अब वो जो सेम मेथड या फिर एक कॉमन मेथड या फिर आप एक कॉमन फंक्शन जो है, वो अप्लाई हो रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। वो किस पे हो रहा है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा एक कॉमन फंक्शन है। मैं इसको कह रहा हूं, ये सी एफ कह रहा हूं मैं इसको, या फिर आप कह लो इसको एक कॉमन मेथड है ये, ठीक है। ये कॉमन फंक्शन या कॉमन मेथड अप्लाई हो रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट पर भी और इस वाले ऑब्जेक्ट पर भी। तो ये चीज क्या है? ये है मेरा वन नेम, यानी कि मेरा एक कॉमन फंक्शन या मेथड क्या है? ये मेरा है एक वन नेम, ठीक है। मैं इसको वन नेम यानी कि ओन लिख रहा हूं, ओ एन, ठीक है। और मैनी फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? मैनी फॉर्म्स। मैं इसको क्या लिख रहा हूं? एम एफ लिख रहा हूं, ठीक है। यही है वो मैनी फॉर्म। तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है, जिसमें हम कह रहे हैं कि वन नेम मैनी फॉर्म, यानी कि एक कॉमन मेथड या फिर एक कॉमन फंक्शन जो कि अप्लाई हो रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, वही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इन सिंपल वर्ड, यू कैन कॉल द सेम फंक्शन ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ईच ऑब्जेक्ट्स रिस्पॉन्ड इन इट्स ओन वे। यानी कि हम एक ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जो कि अप्लाई हो रहा है, जिसको हम कॉल कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर भी। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ना एक यूनिवर्सल, हमारे पास एक यूनिवर्सल रिमोट है। यूनिवर्सल रिमोट होने का क्या मतलब है? कि एक ऐसा रिमोट जिससे हम ऑपरेट कर रहे हैं टीवी को भी, ठीक है, और हम ऑपरेट कर रहे हैं एसी को भी। अब इसमें हम जो इसका ऑन वाला जो बटन है, मतलब पावर बटन जो है इसका, जिसमें हम ऑन ऑफ करते हैं, हम उसको इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं टीवी को भी और एसी को भी। तो ये क्या है मेरा? ये यूनिवर्सल रिमोट, ये क्या है मेरा? एक वन मेथड या फिर एक वन फंक्शन है, ठीक है। ये कॉमन मेथड कह लो या फिर एक कॉमन फंक्शन कह लो। क्या? ये यूनिवर्सल रिमोट। अब इसका जो पावर बटन है वो हम अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे कि हम टीवी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इस रिमोट से, और हम एसी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इस रिमोट से, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली टीवी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एसी क्या है? ये भी है एक, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल रिमोट क्या है? इसे हम कह रहे हैं कि एक, क्या है ये? एक वन मेथड कह लो या फिर एक फंक्शन है ये, ठीक है। तो यही जो इसका पावर ऑन ऑफ बटन है, ये हम अप्लाई कर रहे हैं टीवी पर भी और एसी पर भी। तो यही चीज है हमारी वन फॉर्म, वन नेम। ये क्या है हमारा? वन नेम। और ये हमारे मैनी फॉर्म है, ठीक है। एम एफ मैंने लिख दिया।
या फिर मैंने लिख दिया ये फॉर्म 1 है, ठीक है, और ये फॉर्म 2 है, ठीक है। ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है क्या, ये एक यूनिवर्सल रिमोट यानी कि एक कॉमन मेथड या कॉमन फंक्शन अप्लाई हो रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। अब ये ऑब्जेक्ट्स जो जो है ये बिहेव अपने अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हम टीवी जो है, टीवी में हम ठंडी हवा नहीं खा सकते, टीवी को तो हम जो पिक्चर्स है हम उसको देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, ऑडियो को हम सुन सकते हैं। वैसे ही एसी है, एसी की हम ठंडी हवा खाते हैं, उसमें हम फिल्म नहीं देख सकते, है ना, उसमें हम सॉन्ग नहीं सुन सकते। तो ये अपने अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये ऑपरेट जो हो रहे एक कॉमन फंक्शन या फिर एक कॉमन मेथड या फिर एक यूनिवर्सल रिमोट से हो रहे हैं, उसके पावर ऑन ऑफ बटन से हो रहे हैं, ठीक है। यही चीज हमारी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। अगर आप अब इस डेफिनेशन को समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी डेफिनेशन, जिसमें लिखा है कि यू कैन, में लिखा है कि यू कैन कॉल द सेम फंक्शन ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ईच ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड इन इट्स ओन वे। बिल्कुल वो अपने अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अगर हमारे को इसको कॉल करना है तो हम एक सेम फंक्शन का इस्तेमाल ये यूज करेंगे इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है तो अब हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूं, जिससे आपको ये डेफिनेशन है ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम जो ये हमारे वाले जो ये एक एग्जांपल है उसी पर ही हम एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि भाई एक पिक्चर है जिसमें एक पर्सन कार चला रहा है और वो कह रहा है कि भाई आई एम ड्राइविंग अ कार। सेकंड पिक्चर में एक पर्सन जो है वो बाइक चला रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि भाई आई एम ड्राइविंग अ बाइक। एक पर्सन जो है वो ट्रक चला रहा है और वो कह रहा है कि भाई आई एम ड्राइविंग अ ट्रक, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या हुआ, हमारा ड्राइविंग, ठीक है। क्या हुआ, ड्राइविंग, कि तीनों ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन ड्राइव अलग अलग चीजें कर रहे हैं। भाई एक पर्सन जो है वो कार कर रहा है, एक पर्सन बाइक चला रहा है और एक पर्सन ट्रक चला रहा है। तो ये ड्राइविंग क्या है, बेसिकली ये हमारा एक कॉमन फंक्शन या फिर मेथड हुआ, ठीक है। ये ड्राइविंग क्या है, एक कॉमन फंक्शन या फिर मेथड। हम कह रहे हैं ये वन नेम है, ठीक है जी। और ये कार बाइक और ट्रक क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हुए, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स है, जिसे हम कहते हैं मैनी फॉर्म्स। तो यही जो चार शब्द है, वन नेम मैनी फॉर्म, बेसिकली यही पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक पे कैसे हमें इसको इंप्लीमेंट करना है। चलिए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं, उसी हम यूज केस को लेंगे जिसमें एक पर्सन कार चला रहा है, एक बाइक चला रहा है, एक ट्रक चला रहा है, ठीक है। उसी में हम देखते हैं कि कैसे हम पॉलीमॉर्फिज्म का कोड लिख सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, जिसमें हम एक क्लास बना रहे हैं कार की। एंड फिर हम कह रहे हैं कि भाई एक फंक्शन हमें बनाना है, जिसमें हम इस फंक्शन का नाम दे रहे हैं ड्राइव, ठीक है। और हम इसमें कह रहे हैं कि भाई प्रिंट करो आपकी कार चल रही है, ठीक है। ऐसे ही हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे पहले, जो कि है बाइक की एक क्लास होगी, एंड बाइक की एक क्लास होगी जिसमें हम फिर एक फंक्शन बनाएंगे, और ड्राइव यानी कि हमारे की ये कॉमन फंक्शन है, ठीक है। और इसमें हम चाहते हैं कि जब भी हम इसको कॉल करें हमारे सामने आए कि भाई बाइक चल रही है। ऐसे ही हम एक फिर से क्लास बनाएंगे, जो कि होगी
की क्लास, फिर हम इसमें एक कॉमन फंक्शन या फिर एक कॉमन मेथड बनाएंगे, जिसमें हम ड्राइव सेम, क्योंकि ये हमारा वही वन नेम है बेसिकली। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब भी हम इसको कॉल करें तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हमारे कार है, बाइक है या ट्रक है, तो हमारे सामने इसके आउटपुट आ जाए। तो इसमें आ जाए कि अगर हम ट्रक के लिए करें तो इसमें आ जाए कि भाई ट्रक चल रहा है। तो बेसिकली ये जो ड्राइव है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमारा एक कॉमन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो ड्राइव वर्ड है ये क्या है, ये कॉमन फंक्शन है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो मैं c इज इक्वल टू कार के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, b जो है वो मैं बाइक के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एंड जो स्मॉल t है ये ट्रक के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे कॉल करना है। कॉल करने के लिए अब मैं यूज़ करूँगा कि भाई c डॉट ड्राइव b डॉट ड्राइव एंड t डॉट ड्राइव। अब जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कॉलिंग। जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरे सामने इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, क्या था, वन नेम मैनी फॉर्म। तो यहाँ पे मेरा वन नेम क्या है, यहाँ पे मेरा वन नेम जो है वो ड्राइव है। ठीक है, ऐसे ही बाइक में भी ड्राइव है, कार में भी ड्राइव है और ट्रक में भी ड्राइव है। ये बेसिकली क्या है, ये एक कॉमन फंक्शन है या फिर एक कॉमन मेथड है। ठीक है, जो कि अप्लाई हो रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, कार पर भी, बाइक पर भी और ट्रक पर भी। ठीक है, और जैसे ही फिर हमने इसको कॉल किया, जैसे ही हमने इसको कॉल किया तो हमारे को इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल गया है। टी किसके लिए यूज किया था हमने, कार के लिए, बी किसके लिए यूज किया था हमने, बाइक के लिए, एंड टी किसके लिए यूज किया था हमने, ट्रक के लिए। तो सी डॉट ड्राइव जैसे हमने किया, कार चल रही है हमारे पास, इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, ऐसी बी डॉट ड्राइव यानी कि बाइक के लिए यूज किया था ना, तो बी डॉट ड्राइव, तो जैसे हमने इसको कॉल किया तो बाइक चल रही है हमारे पास, इसका आउटपुट आ गया। ऐसी टी डॉट ड्राइव ट्रक चल रहा है हमारे पास, इसका आउटपुट आ गया। तो यही चीज आपकी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। बिल्कुल इतना ही है पॉलीमॉर्फिज्म में, इतनी ही डेफिनेशन है। और बिल्कुल अगर आप डेफिनेशन समझ आते हैं तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिससे आपका जो ये टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म का, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी कमी आपकी प्रैक्टिस में या फिर मेरे समझाने में कोई भी कमी हो, तो मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेके आता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल को, जिसे मैंने नाम दिया एक शॉपिंग ऐप वाला। ठीक है, ये शॉपिंग ऐप है। बेसिकली ऐप तो खैर क्या है, इसमें मैं एक ऐड टू कार्ट नाम का एक मेथड बना हुआ, ठीक है, जिसमें मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को और उनके प्राइजेस को उसमें ऐड करूँगा, और जैसे मैं उनको कॉल करूँगा विद द कॉमन फंक्शन या फिर कॉमन मेथड नेम, तो वो कैसे मेरे पास आउटपुट आता है, बेसिकली हम वो देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म में। ठीक है, ऐप में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक इसको मैंने नाम दे दिया भाई ये शॉपिंग ऐप है। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको देखते हैं कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था पॉलीमॉर्फिज्म का, जिसमें हमने एक क्लास बनाई थी और फिर हमने एक कॉमन फंक्शन या मेथड नेम बनाया था ड्राइव नाम का, और उसको हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जब अप्लाई किया तो हमारे को आउटपुट आया जो हमने लिखा था उसमें, जैसे कि कार चल रही है, बाइक चल रही है, ट्रक चल रहा है ना।
तो हमने क्या करा था कि हमने विदाउट कंस्ट्रक्टर मेथड के हेल्प से हमने किया था। विदाउट कंस्ट्रक्टर मेथड हमने कोई कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट मैंने क्लास बनाई, कॉमन जो एक फंक्शन नेम है मैंने वो बनाया और ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए और उस पर अप्लाई किए। तो पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो था कि भाई विदाउट कंस्ट्रक्टर मेथड वाला, कि आप पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे कर सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में, ये जो शॉपिंग ऐप वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करेंगे विद कंस्ट्रक्टर मेथड। हम कैसे कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास दो रास्ते हो जाएंगे, कि आपकी चॉइस हो जाएगी कि आप कंस्ट्रक्टर मेथड की मदद से भी पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर सकते हैं, और विदाउट कंस्ट्रक्टर मेथड की से भी आप पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, ठीक है। मैंने आपको दोनों ही रास्ते में दिखाया था इन दोनों एग्जांपल के जरिए। तो विदाउट वाला हमने देख लिया, अब हम विद कंस्ट्रक्टर मेथड के वाला एक एग्जांपल लेते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक क्लास बना देता हूँ जिसका मैं नाम दे रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो है ना, ये है कंस्ट्रक्टर विथ एट्रीब्यूट, ठीक है। और जिसमें मैं कह रहा हूँ कि हम एक कंस्ट्रक्टर मेथड बना रहे हैं जिसमें हम इनिट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेल्फ एंड नेम एंड प्राइस, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। आई होप आपको ये चीज़ें पता होगी कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, क्या होता है कंस्ट्रक्टर मेथड, क्या होता है एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी जो क्लास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास 1, वहाँ से आप देखिएगा, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये हमारे एट्रीब्यूट है, ओके। अब अब हमें क्या करना है, अब हम एक मेथड बना रहे हैं जो कि हमारा कॉमन होगा। ओके, तो ये क्या है, क्या करना है, हैश के हम मेथड बना रहे हैं जिसमें मेरा ये कॉमन जो मेथड है या फंक्शन है, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये है ऐड टू कार्ट, ठीक है जी। ये ऐड टू कार्ट नाम का मेरा एक कॉमन मेथड है। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये रिटर्न हो क्या, सेल्फ डॉट नेम प्लस सेल्फ डॉट नेम प्लस एंड यहाँ पे हमें करना है रुपीस। उसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखना है मुझे क्या, सेल्फ डॉट प्राइस स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने किया प्लस, एंड इस यहाँ से हमने किया, एंड इसको हमने क्लोज कर दिया है। लिख रहे ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ओके। अब ये हमारा एक कॉमन मेथड बन गया है। अब हमें करना है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट्स को हमें क्रिएट करना है। तो अब मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ P1 नाम का, ठीक है। और जिसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट में मैं ले रहा हूँ कि ये एक लैपटॉप है, एंड इसकी जो प्राइस है वो है मान लो 55,000। ऐसे ही P2 है, ये एक प्रोडक्ट है, एंड इसमें मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ एक टी शर्ट ले लेता हूँ,
एंड इसकी जो प्राइस है वो है 799। ऐसे ही प्रोडक्ट 3 है, और इसमें मैं ले लेता हूँ एक फुल बैग है, एंड इसकी जो प्राइस है वो है 1200 रुपये। ठीक है, ओके। अब हमने ऑब्जेक्ट्स को बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है प्रिंटिंग, सेकेंड, प्रिंटिंग आउटपुट्स में करने हैं, या फिर हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करो P1 डॉट एड टू कार्ट। ऐसे ही मैं P2 एंड P3 के लिए भी कर देता हूँ। बस मुझे यहाँ चेंज करने हैं, कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है, और जैसे ही मैं इसको कॉल किया तो मेरे सामने रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमने इसमें किया ये है कि पहली बात, हमने कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया है विद एट्रीब्यूट्स के साथ। फिर हमने एक मेथड बनाया है जो कि हमारा कॉमन है, जिसको मैंने नाम दिया है ऐड टू कार्ट। जैसे पहले वाले में ड्राइव था ना, यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट लिया है। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। तो मेरा एक प्रोडक्ट है जिसमें P1 नाम का एक प्रोडक्ट है, जिसमें मैंने लैपटॉप को लिया विद उसकी प्राइस, उसके प्राइस के साथ। ऐसी P2 एक प्रोडक्ट है जो कि टी शर्ट है, उसका प्राइस है 799। ऐसी P3 एक प्रोडक्ट है जिसमें मैंने एक स्कूल बैग लिया है और उसकी प्राइस है 1200। और फिर जैसे ही मैंने इसको कॉल किया ऑब्जेक्ट्स को उस कॉमन मेथड के साथ जो कि ऐड टू कार्ट है, तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो मेरे सामने इसका रिजल्ट आ गया। तो चॉइस आपकी है। ठीक है, कि आपको कंस्ट्रक्टर मेथड के साथ करना है या फिर नॉन कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ करना है, चॉइस आपकी है। मैंने दोनों ही वे में आपको समझा दिया है कि पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी विदाउट कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल किए भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो ये एग्जाम्पल है, ये जो इसकी थ्योरी थी, ठीक है, जो इसकी थ्योरी यानी कि उसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत इजी है ये, और ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। आज हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लास्ट टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म है वो कंप्लीट हो गया है। इससे पहले हमने इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन जैसे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लिया है। उनकी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले ही अवेलेबल है, और ये पॉलीमॉर्फिज्म जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक रह गया था तो वो भी आपके सामने क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको कुछ समझ आया है, कि लगा है कि हाँ आज मैंने पॉलीमॉर्फिज्म को यहाँ से सीख लिया है, तो इस क्लास को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।